बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात शशम और आज हम पढ़ रहे हैं बाब शशम, जिसका उन्वान है मुआशरती शऊर। इस बाब का हम पहला सबक पढ़ रहे हैं जिसका उन्वान है फुटबॉल मैच की रुदाद। आज का जो हमारा हासिलाते ताल्लुम है वो ज़बान शनासी से मुतल्लिक है। अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए एराब का इस्तेमाल कर सके। ये हमारा आज का सबक है। हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसकी दोहराई कर रहे हैं। और वो बच्चे जो कि पहले इस सबक को पढ़ नहीं पाए वो भी दोहरा लेंगे। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ किया जाए, आप मुझे बताएं कि अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ किस तरह वाज़िया हो सकता है। वीडियो को पॉज करें और इस सवाल का जवाब दें। शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ इस तरह वाज़िया हो सकता है तब जब कि हम उस पर एराब लगा दें। एराब लगाएंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो किस तरह से पढ़ा जाएगा। जैसे कि अगर इल्म लफ्ज़ लिखा हुआ हो और उस पर कोई भी एराब ना हो तो कुछ बच्चे उसे अलम भी पढ़ लेंगे। अलम का मतलब होता है झंडा और इल्म का मतलब होता है तालीम। तो ज़ेर ज़बर पेश से अल्फाज का मफ़हूम ही बदल जाता है। आज हम आपको अल्फाज को मुतलफ़्फ़ज़ करना सिखा रहे हैं। एराब क्या होते हैं और एराब किसे कहते हैं? ज़बर जो है ये भी एक एराब है। इसी तरह ज़ेर है, पेश, जज़म, मद, तशदीद, तनवीन, इन सब एराब की अपनी आवाज़ें हैं। ज़बर की आवाज़ जो है वो ऊपर की जानिब होती है, जैसे आ, रा, जा। ये देखिए इन तमाम अल्फाज पर हमने ज़बर लगाया है। दर्द, दस, दम, वरक, अदब, ये तमाम अल्फाज जो हैं वो ज़बर वाले हैं। इसी तरह ज़ेर वाले अल्फाज किस तरह पढ़े जाते हैं? ज़ेर की आवाज़ ज़रा नीचे की तरफ होती है। बिन, पिन, जिन, दिन, सिन, बिल, तिल, दिल, सिल, मिल। अगर हम इसके बिल की जगह ज़बर लगा दें तो ये बल बन जाएगा। इसी तरह अगर ज़ेर हटाकर ज़बर लगा दें तो तल बन जाएगा। ज़ेर की आवाज़ अलहदा है और ज़बर की अलहदा। जैसे पिया ज़ेर है, दिया, किया, सिया, लिया, हामिद, खालिद। यहाँ पर लाम के नीचे ज़ेर है, साजिद के जीम के नीचे ज़ेर है, माजिद के भी जीम के नीचे ज़ेर है, वाजिद के भी जीम के नीचे ज़ेर है। जज़म क्या होता है? जिस हर्फ पर जज़म का निशान होता है वो हर्फ अपने से पहले आने वाले हर्फ से मिलकर आवाज़ देता है। जैसे कि मिर्च, मीम जो है वो रे के साथ मिलकर आवाज़ देगा मिर्च। अगर हम यहाँ पर ये हटा दें तो ये मिर्च बन जाएगा, जो कि गलत तलफ़्फ़ुज़ है। इसी तरह जिस भी अल्फाज पर जज़म आ जाए वो अपने पहले वाले हर्फ के साथ मिलकर आवाज़ देता है। पेश वाले अल्फाज कौन से हैं? पेश की आवाज़ जो है वो ऊ की होती है, बू, सू, जू। तो इसी तरह ये उफ देखें, यहाँ पर चे पर पेश है तो चुब, चुग, चुन। इस तरह के तमाम अल्फाज जिसके ऊपर पेश हो उनकी आवाज़ें इस तरह होती हैं। अब हम तशदीद देख लेते हैं। तशदीद वो अलामत है जिस हर्फ पर भी आती है उसे दो दफ़ा बोला जाता है। अगर बे पर है तो बे को दो दफ़ा बोला जाएगा। जैसे डिब्बा, डिब्बे में बे पर तशदीद है तो डिब्बा, दो दफ़ा इसकी आवाज़ आएगी। गन्ना, नून की आवाज़ जो है दो दफ़ा बोली जाएगी। इसी तरह अड्डा और कच्चा, चे पर तशदीद होगी तो चे की आवाज़ जो है वो दो दफ़ा बोली जाएगी। वाव पर अगर तशदीद होगी तो वाव की आवाज़ जो है वो दो दफ़ा बोली जाएगी। इसी तरह रस्सी देखें, रस्सी के सीन पर तशदीद की अलामत है तो हम इसे इस तरह पढ़ते हैं रस सी। सीन की आवाज़ जो है वो डबल हो जाएगी। बिल्ली में भी लाम पर तशदीद है तो बिल्ली। इसी तरह दिल्ली, जो लाम पर तशदीद है और दिल ली। इसी तरह तमाम अल्फाज जो है इसी तरह मुतलफ़्फ़िज़ होंगे। जब भी किसी लफ्ज़ पर तशदीद हो आप उस हर्फ को दो दफ़ा बोलेंगे। जैसे जन्नत, नून पर तशदीद आएगा तो हम नून को दो दफ़ा बोलेंगे। इसी तरह अब एक जो हर्फ है वो है मद। मद जहाँ पर आ जाए अलिफ की दुगनी आवाज़ बोली जाती है। आम, आब, आस, आल, आन, आग, आप, आओ, आह। तो मद जो है वो अलिफ की
दुगनी आवाज़ देगा। वो तमाम अल्फाज जिन पर मद होता है उन्हें ज़रा हम अलिफ की आवाज़ बढ़ाकर पेश करते हैं। मुझे उम्मीद है तमाम तलबा को एराब के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा और उन्हें अल्फाज को मुतलफ़्फ़ज़ करना भी आ गया होगा। एक इनफरादी सरगर्मी है जो तमाम तलबा ने करनी है। दर्जे ज़ेल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ एराब की मदद से वाज़िह करें। तशद्दुद, अब देखिए किस लफ्ज़ पर कौन सा एराब आएगा। तदारुक, निस्फ, तबसिरा, मुस्तहकम, मुहतात, उसी लिहाज से आपने इन पर एराब लगाने हैं। घर का काम आपका ये है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए एराब लगाएं। कौन कौन से हैं? मैदा, ज़ुमुर्रुद, तबसरा, तमतराक, तोहम, तवाहम होता है इसका सही आपने तलफ़्फ़ुज़ जो है वो लिखना है तवाहम। लोग इसे तोहम परस्ती बोलते हैं लेकिन ये तवाहम कहलाया जाता है। कसमा पुरसी, आहो बका, मातहत, इन तमाम अल्फाज पर आपने एराब लगाना है। ये एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम बच्चों ने इस जितने भी यहाँ पर अल्फाज हैं उनके जो हिज्जे हैं वो करने हैं और उसी लिहाज से उन्होंने एराब भी लगाने हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।